नवरात्रि के 9 दिन इन चीज़ों का भोग लगाएं जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ माँ के विभिन्न स्वरूपों को हर दिन पूजा के समय भिन्न भिन्न प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 भोग कौन कौन यानी क्या क्या है। तो नवरात्रि के पहले दिन का भोग, इस दिन कलश स्थापना होती है और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसीलिए उन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। तो इस दिन आप उन्हें गाय के घी से तैयार किया हुआ हलवा या मावा, जिसे खोया भी कहा जाता है, के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप मखाने की खीर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन आप माँ को शक्कर और पंचामृत का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसे उनका प्रिय भोग माना जाता है। पंचामृत बनाने का तरीका भी चलिए जान लेते हैं। तो एक कटोरी में दूध, दही, गुड़, घी, मधु 5 चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दें। 5 चीज़ों को मिलाने से पंचामृत बनता है। तो ये सारी चीज़ें पंचामृत में डाली जाती हैं। पंचामृत तैयार हो जाएगा और माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई जैसे पेड़ा, खीर आदि का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद से माँ चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। तो संभव हो तो आप दूध से बनी चीज़ें माँ को जरूर अर्पित करें। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। और नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन आप माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मालपुए का भोग माता को पसंद आएगा और भोग लगाने के बाद आप इसे प्रसाद स्वरूप सभी में बांटें, तो माँ की कृपा आप पर हमेशा बना रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन का भोग, नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के पंचम स्वरूप यानी माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी जीवन जीता है। तो आप माता कुष्मांडा को केले का भोग जरूर से लगाएं। नवरात्रि के छठे दिन का भोग, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को भोग में शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से आप भोग लगा सकते हैं। तो एक कटोरी में शहद थोड़ा सा रख दें माँ को भोग लगाने के लिए और उस शहद को फिर उसके बाद सभी में बांट दें। शहद का भोग लगाने से माँ कात्यायनी से आपको सुंदरता और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कुंवारी कन्या अगर माँ कात्यायनी की पूजा भक्ति भाव से करती हैं तो उनके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो कुंवारी कन्याएं माता कात्यायनी का पूजा जरूर से करें अगर उनके विवाह में कोई बाधा हो रही है तो। नवरात्रि के 7वें दिन का भोग, इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए या सिर्फ गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो माँ कालरात्रि को आप गुड़ का भोग जरूर से जरूर लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन का भोग, नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता महागौरी को नारियल का भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं या फिर नारियल से बनी मिठाई व लड्डू अर्पित करें। माँ को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे आपका सुख और सौभाग्य सदा बना रहता है, क्योंकि माता का मनमोहक रूप महागौरी का है और उन्हें श्रृंगार बहुत पसंद है। ढेर सारे दीपों से माता के मंदिर को जगमग करें। आपको माँ का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। नवमी को कन्या पूजन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर या चना मसाला का भोग अर्पित करके कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है।
तो और अंत में माता से क्षमा प्रार्थना मांगी जाती है कि हे माँ, अगर इन 9 दिनों में हमसे कोई भूल हो गई हो, भूल चूक हुई होगी, तो आप अपनी संतान समझकर माफ़ कर दीजिएगा और हमारे सभी परिवार को सुखी रखिएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए परेशान या दुखी न हो। आपके पास जो भी सामग्री है या भोग है, आप इसको भक्ति भाव से माँ को अर्पित करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और माता रानी भी वैसे ही हैं। माँ भी भाव की भूखी होती है और अपने भक्तों से हमेशा खुश रहती है और अपने आशीर्वाद से भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन्हें निरोगी और हमेशा खुश रहने का वरदान देती है। तो आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त माँ की भक्ति के लिए, चाहे तो आप व्रत करें या थोड़ा सा आराधना ज़रूर से करें, और इसके लिए आप अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी अच्छे ब्यूटी टिप्स, किचन टिप्स, होम रेमेडीज़ और हेल्थ टिप्स के लिए भानुजा, और टेस्टी भोजन या रेसिपी के लिए मेरे चैनल भानुजा द होम मेकर पर एक बार विजिट ज़रूर करें। आपको बहुत से सामग्री वहाँ पर मिलेगा, यानी टिप्स भी है और ढेर सारी रेसिपी भी है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और चैती छठ पूजा की भी हार्दिक बधाई। जय माता दी। धन्यवाद।